कोलकाता केस को लेकर के सीबीआई के हाथ अभी अभी एक ऐसी वीडियो लगी है जिसमें डॉक्टर बिटिया चिल्ला रही है और दरिंदे हंस रहे हैं। और इस वीडियो में डॉक्टर बिटिया के आखिरी शब्द भी रिकॉर्ड हो गए हैं, जिसको सुनने के बाद हर एक शख्स का सीना फट जाएगा, उसकी रूह कांप जाएगी। मैं भगवान से यही निवेदन करूंगी कि भगवान ऐसी मौत दुश्मनों को भी ना दे। तो दोस्तों, संदीप घोष को जैसे ही 3rd डिग्री दिया गया, वैसे ही उसने सारा अपराध कबूल कर लिया है और सीबीआई को एक ऐसी वीडियो भी दिया है जिसमें सारे दरिंदे हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और डॉक्टर बिटिया तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है और चिल्ला रही है। आखिरी शब्द सुनकर आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे और आप डॉक्टर बिटिया के इंसाफ के लिए यही कहेंगे कि इन दरिंदों को जैसे दुबई में सड़क पर खड़ा करके सर को काट दिया जाता है, वैसे ही इन दरिंदों को भी सजा दी जाए। तो दोस्तों, अभी अभी एक खबर और आ रही है कि सबसे खूंखार दरिंदा संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। और यही नहीं, संदीप घोष के साथ 3 और दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब आप उनके नाम सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इस समय सीबीआई बड़े एक्शन में आ गई है। धड़ाधड़ दरिंदों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे धकेल रही है। संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद पूरे भारत में खुशी का माहौल है। हर शख्स यही चाहता था कि संदीप घोष पकड़ा जाए। संदीप घोष एक ऐसा खूंखार दरिंदा भेड़िया है जो पूरे अपराध की दुनिया में घुसकर बड़े खूंखार सत्ताधारी दरिंदों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा मोहरा है। जब उसने खुद को इतना पावरफुल बना रखा था कि पुलिस इसके पीछे दुम हिलाती फिर रही थी, तो सोचिए वह लोग तो पूरे बंगाल को कंट्रोल करने की ताकत रखते होंगे। लेकिन अब इस दरिंदे के पकड़े जाने के बाद सबको पूरी तरह से यकीन हो गया है कि अब डॉक्टर बिटिया को इंसाफ जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी खुशी तो उन माता पिता को मिली है जो सीबीआई से बड़ी आस लगाए बैठे हुए थे। एक मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि डॉक्टर बिटिया के माता पिता ने कहा कि संदीप घोष की गिरफ्तारी कहीं न कहीं परिवार के लिए एक सांत्वना बनकर आई है। उन्हें सीबीआई पर भरोसा है। पीड़िता की आत्मा और परिवार को तभी राहत की सांस मिलेगी जब सभी अपराधियों को सजा मिलेगी। दोस्तों, खबर यह भी आ रही है कि संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी पूरी तरह तिलमिला उठी हैं और सबसे होश उड़ने वाली बात तो तब हुई जब संदीप घोष का कई पावरफुल सत्ता में बैठे हुए लोगों से बात करते हुए ऑडियो सामने निकलकर आया है। दोस्तों, उस ऑडियो से किन किन दरिंदों का खुलासा हुआ है और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि संदीप घोष ने क्या क्या बयान दिया है, क्या क्या कबूलनामा किया है, इसके पीछे कौन कौन से बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी क्यों डरी हुई है, ऐसा क्या राज है जो उजागर होने वाला है। सब कुछ विस्तार से आपको वीडियो में पता चलने वाला है। लेकिन उससे पहले डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले और उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी फांसी की सजा मिले, इसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, बिटिया के मर्डर और घिनौने कृत्य को लेकर 5 दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई संदीप घोष के साथ 150 घंटे पूछताछ करने के बाद ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं कि पूरी सीबीआई हिल गई है। सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है कि संदीप घोष भी दोषी है और पूरे अपराध का यह एक छोटा मगरमच्छ है। बड़ा मगरमच्छ यानी इस पूरे अपराध की दुनिया का मुखिया कोई और ही है। संदीप घोष के साथ जो उन 3 दरिंदों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से पहला है विप्लव सिंह, जो कि संदीप घोष के सारे काले करतूतों का राइट हैंड है। यह तारा ट्रेडर्स नाम की कंपनी भी चलाता है। बताया जा रहा है कि इसके पिता मेडिकल कॉलेज में काम कर चुके हैं। उसने अपने पिता के रिलेशन का फायदा उठाकर पहले अस्पताल में पोस्टर बैनर बनाना शुरू किया, फिर दवाइयों की सप्लाई का काम शुरू कर दिया। दूसरा है सुमन हाजरा, जो कि संदीप घोष के सारे काले करतूतों का लेफ्ट हैंड है। अस्पताल के अंदर इसका काम था अस्पताल में मटेरियल की सप्लाई करना, सरकारी दवाइयों से लेकर मेडिकल उपकरणों की खरीद से उन्हें दोबारा बाजार में बेचना।
इसकी हाजरा मेडिकल शॉप के नाम से दुकान भी है। सुमन और विप्लव कोलकाता शहर के एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दोनों भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष के हमराज और बहुत खास सहयोगी भी रहे हैं। तीसरा नाम है अफसर अली खान। यह भी संदीप घोष के खास लोगों में से एक है। अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली खान ने बताया था कि संदीप अपनी सुरक्षा में कई बाउंसर को अपॉइंटमेंट कर रखा था। इसमें संजय रॉय के साथ अफसर भी बाउंसर का काम करता था। इसके साथ ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में होने वाले सारे अपराधों के सबूतों को मिटाने में अहम भूमिका निभाता था। यह भी संदीप घोष का हमराज है। तो दोस्तों, सीबीआई इस केस से जुड़े तमाम सच जानने के लिए संदीप घोष का 2 बार पॉलीग्राफ टेस्ट भी कर चुकी है। पहली बार टेस्ट के दौरान संदीप घोष ने सीबीआई के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। सीबीआई के अधिकारी संदीप के घर और अस्पताल में जाकर तलाशी ली थी। जांच के लिए 3 टीमें बनाई गई थी। पहली टीम ने आरजीकर अस्पताल के मुर्दाघर जाकर जांच की थी। वहां के बुनियादी ढांचे और शवों को सुरक्षित रखने और पोस्टमार्टम करने में शामिल प्रोटोकॉल के बारे में पूछताछ की थी। 5 सदस्यीय टीम ने अस्पताल के डॉक्टरों और कर्मचारियों से बात की। सीबीआई की दूसरी टीम आरजीकर अस्पताल की आपातकालीन इमारत की 3री मंजिल पर स्थित चेस्ट विभाग गई, जहां उस रात डॉक्टर बिटिया ड्यूटी पर थी। अपराध स्थल का निरीक्षण किया गया था। वहां नर्सों और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों से बात की गई थी। इससे पहले इस केस में केवल एक ही गिरफ्तारी हो सकी थी, जो कि मुख्य आरोपी संजय रॉय की थी, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। अब इस केस में संदीप घोष की दूसरी सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। दोस्तों, डॉक्टर बेटी के साथ हुई दरिंदगी और हत्या के मामले को लेकर बंगाल में लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। पुलिस भी इस गुस्से का शिकार हो रही है। पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। पुलिस आयुक्त गोयल के इस्तीफे की मांग हो रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या ममता बनर्जी की अब मुसीबत बढ़ने वाली है? और दरअसल संदीप घोष की गिरफ्तारी ममता सरकार के लिए भी झटके की तरह है, क्योंकि ममता सरकार पर संदीप घोष को बार बार बचाने के आरोप लगे हैं। यहाँ तक कि कोलकाता हाई कोर्ट ने भी कहा था कि आप बहुत ताकतवर हैं, एक जगह से हटाए जाते हैं तो दूसरी जगह तैनात कर दिए जाते हैं, इसीलिए आपको छुट्टी पर भेजना बहुत ज़रूरी है। वहीं सोशल मीडिया में एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है, जिसमें संदीप घोष का एक करीबी सत्ता में बैठे लोगों का जिक्र कर एक जूनियर डॉक्टर पर अपना रुतबा झाड़ता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, बड़े चेहरे सामने आने वाले हैं। जैसे कि कोई जानकारी मिलेगी वह आप तक पहुंच जाएगी। इन दरिंदों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे इस बिटिया के कातिलों के बारे में जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।